बात करेंगे हेरोन का सूत्र कि कैसे इसका प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो जैसे हमें देखना है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर एवं 32 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न दिए रहेंगे और जिसमें यदि सभी भुजाओं का मान दिया है तो आप सबसे पहले अर्ध परिमाप लगाएंगे, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोन के सूत्र से। यदि सभी भुजाओं का मान नहीं दिया है तो सबसे पहले यदि किसी भी प्रश्न में पहले परिमाप पूछता है या परिमाप दिया है तो सबसे पहले आप परिमाप लगाएंगे, इसके बाद अर्ध परिमाप, इसके बाद फिर क्षेत्रफल लगा के आप हल करेंगे। लेकिन इसमें सभी भुजाओं का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो सबसे पहले लिखना है दिया है। क्या क्या डाटा दिया है? भुजाएं क्रमशः, तो हमने क्रम से मान लिया पहली भुजा A है 40 मीटर, दूसरी भुजा B है 24 मीटर और तीसरी भुजा 32 है 32 मीटर। अब इसमें क्या करना है, सभी मान दिए हुए हैं तो आपको अर्ध परिमाप लगाना है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को यश से भी दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है A + B + C बटे 2। अब जो भी मान है इसमें रखेंगे, बराबर A का मान है 40, B का मान है 24, C का मान है 32 बटे 2। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 96, 96 बटे 2। 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 और सभी यूनिट मीटर में दिए हैं तो 48 मीटर, अर्थात अर्ध परिमाप मिल गया 48 मीटर। अब इसको क्या करना है कि जैसे ही अर्ध परिमाप मिल गया, अब इसके बाद आप हेरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यस का मान कितना निकला है 48, तो यहाँ पर रखना है 48। ए का मान है यहाँ पर 40, यस का मान है 48 और बी का मान है 24। यस का मान है 48 और सी का मान है 32। अब इसको हल करेंगे, 48 को रहने देंगे। अब 48 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8 और 48 में 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर 24 मिलेगा और 48 में 32 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 मिलेगा। अब इनका सबका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो सबका अभाज्य गुणनखंड जब लिखेंगे तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। और फिर 8 का होगा 2 × 2 × 2। अब 24 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × और फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड, ये सभी मान जो है करनी के अंदर लिखेंगे सभी को। तो इसमें से देखना है जो डबल होंगे उनको बाहर करना है। जैसे ये संख्या हुई, ये संख्या, ये और इसके साथ ये संख्या और 3 जो है यहाँ से, अर्थात 3 भी 2 बार है, तो सभी 2-2 बार हैं तो सबको क्या करेंगे, करनी के बाहर कर देंगे, क्योंकि जो संख्याएं डबल होती हैं वो करनी से बाहर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 × 2, 3 भी यहाँ से जोड़ा बना हुआ तो भी बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा। अब इन सभी 2 का क्या करना है, गुणा कर देंगे। तो सभी 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 384। अब देखिए सभी यूनिट मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखना है और क्षेत्रफल निकल रहा है तो इसकी इकाई वर्ग लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें क्या किया है कि सभी भुजाओं का मान अनुपात में दिया है, तो कैसे करेंगे।
ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, आपको हीरोन का सूत्र लगाना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, परिमाप। यदि परिमाप शब्द दिया है और उसका मान दिया तो सबसे पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले प्रश्न में बताए उसमें परिमाप नहीं दिया तो आप डायरेक्ट अर्ध परिमाप लगा के और उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, पर इसमें परिमाप दिया तो सबसे पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या क्या है, 3:5:7 और इसका परिमाप जो दिया है, परिमाप जो दिया है वो 300 मीटर है। तो इसमें सबसे पहले अब क्या करना है कि जब अनुपात दिया रहेगा तो हमें मानना पड़ेगा पहले कि माना संख्या यक्स है, ये चीज मानना पड़ेगा, यक्स मान के करना पड़ेगा। तो जो भी अनुपात है उसको क्या कर देंगे 3 और उसके साथ यक्स लिखेंगे, 3 यक्स, यानी इन सभी संख्याओं के साथ हमें यक्स लेना है। 3 यक्स अनुपात 5 यक्स अनुपात 7 यक्स हो जाएगा। अब परिमाप जो होता है, परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा परिमाप बराबर, सूत्र होता है a + b + c, सभी का मान रख देंगे। परिमाप कितना दिया है 300 मीटर, a का मान है 3 यक्स और b का मान रखना है 5 यक्स और c का मान रखना है 7 यक्स। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 यक्स और इधर 300। तो जब यक्स को रहने देंगे, यानी यक्स को रहने देंगे और 15 को पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा। यक्स बराबर 300 और 15 जो है गुणे में वो चला जाएगा बटे में, भाग में। अब 15 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, 15 शून्यम 0, 20। यक्स का मान 20 मिलेगा। तो अब इसमें जो हमने यक्स माना है तो इनमें यक्स की जगह मान रखना पड़ेगा। पहले है 3 यक्स, 3 और यक्स का मान निकला है 20, तो ये हो जाएगा a का मान, a बराबर 60। और जब b बराबर निकालेंगे तो b कितना है 5 यक्स, इसको लिखेंगे 5 यक्स बराबर 5 यक्स का मान है 20, तो हो जाएगा 100। और फिर c का मान जब निकालेंगे तो c कितना है 7 यक्स, तो 7 गुणे यक्स का मान 140 और सभी यूनिट किस में है, इसमें दिया है मीटर में। तो ये सब आप इसको मीटर में लेके चलेंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है, ए बी सी का रियल मान निकल गए। अब इसके बाद आपको अर्ध परिमाप निकालना है। जब अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो इसका सूत्र होता है यस बराबर a + b + c बटे 2। अब इसमें जो है मान रख देंगे, तो जब अर्ध परिमाप निकालेंगे a + b + c बटे 2। अब a का मान वहाँ 60 दिया था और b का मान 100 और c का मान 140 निकला। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है आपस में। जब सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300 और बटे 2। जब 300 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से यस का मान निकल जाएगा 150, ये यस का मान निकल गया। अब इसके बाद आपको लगाना है हीरोन का सूत्र, उसके द्वारा क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, तो हो जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी हो जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे, यस का मान यहाँ पर निकला है 150, तो यस की जगह रख देंगे 150, यहाँ भी 150 रख देंगे। ए का मान है यहाँ पर 60, अब 60 रखिएगा 150 और बी का मान है 100, यस का मान है 150
और C का मान है 140, तो यहाँ रख दीजिए 140। अब इन सबको क्या करना है, घटाना है। 150 गुणे, अब 150 में 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90। डेढ़, यहाँ पर 150 में जब 100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50, और 150 में 140 घटा देंगे तो मिलेगा यहाँ पर 10। अब इन सब का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ये हो जाएगा, अब 50 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, और 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। अब इन सबको जोड़ा बनाना है और करनी से बाहर करना है। इसमें जोड़ा किसका किसका बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों का, यहाँ पर ये, और ये दोनों 5 के, यहाँ पर 2 और ये 2, इन दोनों का जोड़ा बना। 3 का अब इसका जोड़ा कहीं नहीं बन रहा है। 5, फिर यहाँ से 3, ये वाले 5, 2, और यहाँ से ये 2 का भी जोड़ा बनेगा तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसको आपस में जब गुणा करा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा। तो जब इनका गुणा करेंगे, अब यहाँ पर ये देखना है कि जो 3 है इसका जोड़ा कहीं पर नहीं बन रहा है तो वो करनी में ही रहेगी। अब इन सबका जब गुणा कराएंगे तो जब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 1500, और जब 3 जो है करनी में है उससे गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा। और सभी मान इसमें मीटर में दिए थे तो यहाँ भी हमें मीटर में रखना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकल रहा है तो ये मीटर का वर्ग हो जाएगा, और यही क्षेत्रफल हो जाएगा।